अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा। प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। हमारे यहाँ एक यूनिवर्सल सा मसला है, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हमें उसका क्विक फिक्स चाहिए होता है। हम ये नहीं देखते कि उसका असल कॉज क्या है, वो क्यों हो रहा है और हमें कितनी मेहनत करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाए। एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हमारे यहाँ जितनी भी खवातीन हैं 30 साल की उम्र गुजरी नहीं कि वो फिर अपने गोडे गिट्टे कमर पकड़ के आ जाती हैं कि भाई अब तो मुझसे हिला जुला नहीं जा रहा, मेरी गोडों में बहुत दर्द है, बस कोई ऐसी दवा दे दें कि हम फौरन ठीक हो जाएं। अब दवा क्या करती है, पेन किलर पे पेन किलर लेती है, उससे जो है आपका जिगर भी, आपका मैदा भी, आपके गुर्दे भी, सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन वो नहीं करती जो डॉक्टर उनको एडवाइस करता है। मैं बात कर रही हूँ फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी एक ऐसा शोबा है जिससे ना सिर्फ आपकी ये सारी दर्दें वगैरह ठीक हो जाए अगर आप इनको रेगुलरली करें, बल्कि साथ साथ आप डिसेबिलिटी या माजूरी से भी बच सकते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो व्हील चेयर के ऊपर कन्फाइन हो जाते हैं और वो बेहद एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन होती है जहां वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अगले इंसान के ऊपर और उनके लिए एक डिप्रेसिंग सी सिचुएशन हो जाती है, चाहे वो स्ट्रोक के बाद हो, चाहे वो एक्सीडेंट के बाद हो, चाहे वो इसी ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह की वजह से हो। इसलिए आज हमने दावत दी है डॉक्टर सना सलीम को, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आई हैं। सबसे पहले तो बताइए, ये जो यूनिवर्सल मसला है, हर कोई कमर पकड़ के आ जाता है, कहते हैं कमर में दर्द है और पेन किलर्स पे उनका जोर होता है, तो ये क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो उन्हें करानी चाहिए, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं और फिर कैसे प्रोसीड करना चाहिए? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। इट्स एन ऑनर टू कम हेयर एंड ताकि लोगों को पता लग सके कि हमारी फील्ड जो है फिजिकल थेरेपी, उससे कितना आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सो बेसिकली जो कमर का मसला आपने कहा, आपने देखा होगा हर दूसरी औरत को आजकल कमर में लो बैक पेन स्पेसिफिकली होता ही है। तो उसमें मल्टीपल रीजंस होती हैं, ठीक है। एक तो ये रीज़न है कि मस्कुलर स्पैज़म हुआ, ठीक है, और आपने केयर ही नहीं की, ठीक है। अब जैसे पट्टा सख्त हो गया, बहुत सख्त है, और आप बिल्कुल आप कह रहे हैं पेन किलर्स ले लें, कुछ कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो क्या करता है, वो रीढ़ की हड्डी को डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन पर हो रहा होता है दोनों साइड से, दोनों पट्टे आपके टाइट हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी रीढ़ की जो हड्डी है, ठीक है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जैसे औरतें नीचे से झुक के कोई चीज़ उठा रही हैं, वेट भी लिफ्ट कर रहे हैं, बाकी मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, तो अब उससे होता ये है कि हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच में गूदा होता है, ठीक है। जो गूदा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो कंप्रेशन की वजह से वो निकलना शुरू हो जाता है। उससे क्या होगा, उससे एक तो ये होगा कि आपकी नर्व है साथ, ठीक है, जो नस जा रही है वो भी इरिटेट होगी, और साथ जो आपकी मसल गार्डनिंग का प्रोसेस है, बेसिकली मसल गार्डनिंग ये होता है कि हड्डी में हुआ तो और पट्टे टाइट हो गए, क्योंकि अल्लाह ने निज़ाम रखा हुआ है कि उसको रोकने के लिए, उस प्रोसेस को स्लो करने के लिए अल्लाह ताला जो है वो उसको पट्टों को टाइट कर देते हैं। तो अब इससे क्या होता है, इस सब चीज़ों से पहले डिस्क बल्ज हुआ, ठीक है, शायद लोगों ने लफ्ज़ ये सुना होगा अमूमन, उसमें थोड़ा सा वो गूदा निकला, ठीक है, हमने उसको केयर नहीं की, करते करते क्या होगा, डिस्क हर्निएशन, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, टांगें सुन होना शुरू हो जाएंगी, पूरी टांग में दर्द जाना शुरू हो जाएगा, और मल्टीपल चीज़ें जाना आपको फेस करने को मिलेंगे। आपने कहा ये डिस्क हर्निएट हो जाती है, हमें पता है कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बीच में ये कुशन होता है, कुशन बाहर की तरफ निकल जाता है, तो ये कौन सा टेस्ट है, एक्सरे है, MRI है, किसके ऊपर एक तो ये पता चलता है कि वाकई ये है? और उसके बाद हमारे यहाँ मालिश का बहुत ज्यादा वो है कि लोग जाते हैं पहलवान के पास फिक्सेशन करा लेते हैं या मालिश करवाते हैं, तो के मुताबिक जो आप ये बच्चे और बच्चों के वालिदैन हैं, आपका अच्छा मुस्तकबिल देख के उनके लिए इन्होंने 15-20 साल कोशिश की है, इस पर मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं तवक्को रखता हूँ कि एक बहुत बड़ा बोझ, जिम्मेदारी अब इनके बाद आपके कंधों पे मुंतकिल हो रही है। देखो, एक वक्त था जब हम पढ़ते थे, टाट पर बैठे हुए थे, पंखा हाथों से खुद एक दरी थी और मांस तो चलाते थे। ये सहूलियात नहीं थी, धूप में हम एग्जाम देते थे, इस तरह हाल नहीं थे।
और ये जितने भी हमारे सीनियर्स बेटे हैं, ये इसी रास्ते से गुजर कर यहाँ पे आए हैं। और अगर उस तालीमी माहौल में हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो हम तवक्को करते हैं कि आप अपने सूबे, अपने इलाके, अपने मुल्क, अपने मोहल्ले का नाम पूरी दुनिया में रोशन करोगे। आज आपको ये एहसास नहीं हो रहा, हमें पहले से एहसास था। एक वक्त था कि हमारी बहनें तालीम, स्कूल जाने के लिए ज़रा पाबंदी थी। फिर एक वक्त आया कि प्राइमरी तक गई, फिर मिडिल तक गई, कुछ मुद्दत बाद मैट्रिक और एफएससी तक गई, फिर ये इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, ये कुछ गिने चुने बेटियां थी। अब मैं जब से गवर्नर बना और एज ए चांसलर यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन इनसे ये होता है कि मुझे बता दो, मेरे सामने जो बच्चे स्टूडेंट बैठे हैं, तलबा, अब आपके लिए इम्तिहान है। एक वक्त था कि हम कहते थे कि बेटियों के लिए, चूँकि दाखिले में ये नहीं जाती थी, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, इस तरह और पोस्टों में, हमने कहा इनके लिए सीटें मुख्तस करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो। अब तलबा के लिए इम्तिहान है, पूरे पाकिस्तान के तलबा के लिए, कि बेटियां जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाता हूँ, जिस कॉन्वोकेशन में जाता हूँ, बेटियों की तादाद ज़्यादा है, अपने लिए तादाद बढ़ाओ वरना ये तुम्हें निकाल देंगे। और फिर मैं आज भी मैंने जब ये फिगर लिया तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ हर यूनिवर्सिटी में, कि अगर आज 170 यानी 117 MBBS के हैं, 53 BDS के, इसमें भी मेरी बच्चियों के, बहनों का फिगर ज़्यादा है। तो मेरे लिए ये बहुत खुशी का मुकाम है। और देखो बेटियों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे टोटल सीट 1800 है मेडिकल के, ओपन मेरिट के 900 है, कोटा वगैरह मिला के 1200 या 3000 होती। और ऐसा महसूस हो रहा है कि 3000 में कम से कम 1700-1800 बच्चियां आजकल के माहौल में और हिसाब में आप की तादाद है। पता नहीं मेरे बच्चों ने, तलबा ने शायद मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आपकी तादाद बढ़ रही है। लेकिन देखिए, हमने इस सूबे को और इस मुल्क के लिए सोचना होगा, और ये कि आप हमारे लिए फ़ख्र हैं, वालिदैन के लिए फ़ख्र है। लेकिन जब मैं आपके मुस्तकबिल में, आपके वर्क पे मैं कभी कभी सोचता हूँ, गिनता हूँ, हिसाब करता हूँ, तो आप में से 15-20% बच्चियाँ जब
ये तो लाजमी बात है कि शादी भी होगी, लड़कों की भी शादी होगी, तो ये फिर अपना पेशा छोड़ देते हैं। जब पेशा छोड़ देते हैं तो मसद आप बहुत बड़ी तादाद में और लोगों का हक सलब कर लेती हैं। तो ऐसा ना हो कि हम इस पे मजबूर हो जाए कि आपके लिए भी कोटा मुकर्रर करे ताकि इनका मुस्तकबिल का गम करे जो आपके पीछे बैठे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा के वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। जाना अगर आपका मस्कुलर इशू है तो ठीक है। अब इसी तरह अब जब आप दूसरी अगर आपको लगता है कि आपको स्पाइन की हड्डी में पेन हो रहा है, ठीक है, एक्सरे के बाद पता लग जाता है कि आपका डिस्क बल्ज है या हर्निएशन है, तो वो आप स्पेशलिस्ट के पास ही जाएं, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। अब मैं अगर एक जनरल चीज बता दूं, ठीक है, और वो पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो जाए, क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। स्पाइन का जो बल्ज होता है ना, कभी कभार लोगों को झुकते हुए सजदे की तरफ जैसे जाते हैं उसमें भी मसला होता है, और कुछ लोगों को पीछे की तरफ मसला होता है। तो उन दोनों के लिए टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं। यस, तो ये चीज़ है, ये सिनेरियो है। तो लोगों को मैं ये कहूँगी कि आपको जैसे ही मसल और या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, हमारे लोग करते ये हैं, मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, फीमेल ज़्यादातर स्पेसिफिकली, वो कहती हैं कि हमें ना 7 साल पहले दर्द शुरू हुआ था, तो हमने कहा ठीक हो जाएगा, मतलब दवाई ली, बस छोड़ दिया। करते करते डिस्क हर्निएट हो गई, ठीक है। अब जब डिस्क हर्निएट हो गई, आपने उसको 10x मसला कर दिया, जो आपका 1% था वो आपने 100 पे ले गए, ठीक है। तो आपको जैसे ही पेन स्टार्ट हो रहा है, प्लीज आप डॉक्टर के पास जाएं कि आप हमें रिलेटिव इसका बताएं कि क्या करना है। जी ठीक है। तो अब हमने बात की है पूरी कमर में दर्द की। आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सब के लिए। जो लोग टीवी पे नहीं देख पाते वो यूट्यूब पे बाद में जो है PTV का सेहत सब के लिए लिखेंगे यूट्यूब पे, तो आप ये पूरा प्रोग्राम देख सकेंगे। फिजिकल थेरेपी, फिजियोथेरेपी पे बात हो रही है, कमर दर्द पे हमने डिटेल बात की। अब हम आ जाते हैं घुटनों के दर्द पे, क्योंकि घुटने जो है ना हमारे सब के गोडे गिट्टे जो है ना वो हिले हुए होते हैं। तो ये जो घुटनों का दर्द है, जिसकी वजह से औरतें जो है चलती नहीं है, वॉक नहीं करती, फिर वेट गेन हो जाता है, और एक विशियस साइकिल होता है कि पहले वेट गेन हुआ, फिर घुटनों का दर्द हो गया, फिर घुटनों की दर्द की वजह से वॉक नहीं की तो मजीद वेट गेन हो गया। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए कि घुटने के दर्द अर्ली स्टेजेस क्या हैं, और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और फिर कैसे लेकर चलना। ओके, तो सबसे पहले तो ये कि आपका इसमें ना मल्टीपल रीजंस होते हैं कि आपको नी का पेन स्टार्ट हो, ठीक है। इसमें होता है आपको अर्थराइटिस भी हो सकता है, ऑस्टियोथराइटिस जिसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये हो सकती है कि मसल या टेंडिनाइटिस हो गया, या आपके मेनिस्कस में बीच में जो टेंडेंट्स हैं, ठीक है, तारों की तरह अल्लाह ताला ने ना टेंडेंट्स रखे हैं जोड़ने के लिए इसको, तो उसमें भी मसला हो सकता है, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपको पता लग रहा है ना कि आपने, अच्छा सबसे पहले ये कि आपने, आपकी एज जो है वो बहुत डिपेंड कर रही होती है। आफ्टर 30 वेयर एंड टियर बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डीजनरेटिव चेंजेस आना वो शुरू हो जाते हैं। वो भी होता है कि अगर आप जेनेटिकली, अगर आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अगर उनको बहुत ज़्यादा मसला है तो पेरेंट्स से भी ट्रांसफ़र ये चीज़ होती है, जेनेटिकली भी अमूमन हो जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम वॉक नहीं करते, या अगर करते हैं तो बहुत विग्रस करते हैं, ठीक है, और हमारा वेट अगर ज़्यादा है तो उसके लिए भी एक डिफरेंट एंगल्स के हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, एक कॉलर की जाने पहले बढ़ते हैं। फर्स्ट कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मोहम्मद कासिम चिनौर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। मेरी कमर में दर्द होती है, ये रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें ना मुझे दर्द होती है, बहुत शदीद दर्द होती है। 2 हफ्ते से तो मुझे ना बहुत ज्यादा दर्द है। उम्र भी बता दे अपनी। उम्र 40 साल है मेरी। 40 साल इनकी उम्र है। कोई वजन वगैरह आपने उठाया और चोट लगी हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन करना चाहूंगी। 10 साल पहले की है। अच्छा, आप मुझे प्लीज ये एक बात बताएं कि आपको ये कब से है? मुझे 10 साल पहले की है ये। आपने कभी एक्सरे कराया है? नहीं, ऐसा कोई नहीं इशू। ठीक है, 10 साल से। सुनिए फिर आंसर। जी,
अब तो ज्यादा है। अब मैंने दो फैसलाबाद से इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन कोई वो फर्क नहीं। आप मुझे प्लीज ये बता दें, आपकी टांगे सुन तो नहीं होती हैं? नहीं, मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, टांगे बिल्कुल ठीक है मेरी। अच्छा, टांगों में दर्द तो नहीं जाता? नहीं, टांगों में दर्द नहीं होता। ये जो पट्टियां हुई है ना, ये कमजोरी है मुझे, ठीक है, दर्द होता है। हाँ, ठीक। टांगों में दर्द नहीं। सो बेसिकली इसमें ये है, जो ये मसला अपना बता रहे हैं, इनको 10 साल से है, तो फिर इनको क्रोनिक मस्कुलर स्पैज़म हो सकता है, और उस स्पैज़म की वजह से, ठीक है, इनका जो स्पाइन है वो भी अफेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले तो इनको जाके एक्सरे कराना चाहिए कि आपकी स्पाइन अगर 10 साल से दर्द है तो ये क्रोनिक पेन है, ठीक है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। तो उसमें बॉडी में जो आपकी स्पाइन है उसमें बहुत वेयर एंड टेयर होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जाएं, एक एक्सरे करवाएं और किसी अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएं जो न्यूरो स्पेशलिस्ट हो, ठीक है, और उसको जाके दिखाएं और उसको बताएं कि मुझे इस तरह सब कुछ पेन है। अगर आपका मसल्स का, पट्टों का सिर्फ मसला होगा तो वो आपका 15 से 20 दिनों में या 30 दिनों में आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी स्पाइन पे प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आप एक्सरे में आ गया है कि आपके बल्ज है, बल्ज का मतलब जो मैंने आपको पहले समझाया जो है, ठीक है, गूदा बाहर निकल आया है जी, तो उसमें अगर वो मसला है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और उसके लिए भी आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं। ऑपरेशन की तरफ प्लीज़ मत जाएं, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले फिजिकल थेरेपी के पास जाएं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको 6 मंथ्स तक या 8 मंथ्स तक आपको कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, इसके दौरान डॉक्टर सना मैं कहूँगी कि ये जो मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं जो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ, जैसे ऑर्फेनेड्रिन सिट्रेट है या आपका टिजानिडीन है, इसका जो रोल है वो भी आप उनको गाइड कर सकती हैं कि वो उतने दिनों के लिए विद अ गुड एंटी इन्फ्लेमेटरी या आपका जो पेन किलर है, स्पेशली एसिटामिनोफेन या पैनाडोल, उसके साथ मिला के मसल रिलैक्सेंट भी तो ले सकते हैं और साथ वो रेगुलर फिजिकल थेरेपी करते हैं। बिल्कुल, मगर ये होता है कि हम लोग ज्यादातर जो है वो 3 to 7 डेज के ज्यादा हम लोग पेन किलर नहीं रिकमेंड करते। अब मसल रिलैक्सेंट जो निब्रुलफोर्ट बहुत एक अच्छा एक और कॉलर आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? शाहजेब खान बात कर रहा हूँ खनेवाल से। जी बताइए। मेरी कमर में इशू है अक्टूबर से ना, L4 L5 S1, मुझे डिस्क हर्निएशन है। तो मैंने फिजियोथेरेपी भी करवाई है, कायरोप्रैक्टर भी करवाया, मेडिसिन भी, पेन किलर्स वगैरह जो भी होती हैं वो मैंने ली है। तो वो टेम्परेरी रिलीफ होता है, उसके बाद वो फिर से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो काइंडली मुझे इसका उम्र बता दीजिए अपनी। 30 ईयर। 30 इयर्स। मैं सवाल करना चाहूँगी, आप प्लीज़ मुझे ये बता दें कि क्या आप जब ट्रीटमेंट करवा रहे थे तो आपकी ट्रैक्शन भी हुई है? ये ट्रैक्शन भी हुई है मैम। ठीक है, कितना टाइम आपने फिजिकल थेरेपी करवाई है? मैम मैंने तकरीबन डिफरेंट सेशंस करवाए हैं। एक सेशन मैंने 15 का करवाया था, एक बार 18 का करवाया था। अच्छा, तो डिफरेंट करवा लेता हूँ, 20 का, 10 दिन का। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आप ये 10 दिन का या 5 दिन का, 18 दिन का ऐसा नहीं होता, ये इसमें ये ज़्यादा ट्रिगरिंग हो जाता है आपकी स्पाइन के लिए। आपने जब एक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो वो आपको, जब तक आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको नहीं कहता कि बस अब आप ठीक हैं, तब तक आपने ख़त्म नहीं करना होता, ठीक है। उसमें अब जैसे आप बता रहे हैं L4 L5 S1 पे आपको जो है वो डिस्क हर्निएशन है, तो उसमें आप अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाएं और पूरा अपना जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो आप फॉलो अप के साथ करवाएं, ठीक तो है। बेसिकली डॉक्टर साहिबा ये कह रही हैं कि कंप्लायंस बड़ी जरूरी है। फिजिकल थेरेपी के साथ बहुत ज्यादा सब्र और पेशेंस का मुजाहिरा आपने करना है। थोड़ा आहिस्ता प्रोसेस है लेकिन ज्यादा परमानेंट प्रोसेस है, और दर्द के ऊपर फोकस मत करें, ये देखें कि चीज ठीक हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ठीक होगी। 10 साल की हिस्ट्री होती है, 20 साल की हिस्ट्री होती है, तो थोड़ा सा उसको ठीक होने में भी टाइम लगेगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये कौन से सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाता है कि ग्लूकोसामीन, कॉन्ड्राइटिन, MSM, फिर आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आपकी जोड़ों का हेल्थ, जॉइंट हेल्थ। तो ये सप्लीमेंट्स या यखनी का इस्तेमाल या प्रोटीन का इस्तेमाल या ये गोंद का इस्तेमाल कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम सबको डाइट अपनी चेंज करनी चाहिए, ठीक है। हम सब जो डाइट लेते हैं ना वही बहुत नुकसानदेह, ठीक है। हम जो चिकन खाते हैं, क्या वो चिकन है बिल्कुल भी नहीं हमारा कुछ एनर्जी दे सके, उसमें खुद वो जान नहीं होती, वो हमें क्या एनर्जी देगा, आप ये सोचें। तो आप लोगों को चाहिए कि आप गोश्त खा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि अब रोज गोश्त खाना है, ठीक है, हफ्ते में 2 दफा ले सकते हैं, ठीक है, उसकी यखनी ले सकते हैं। अपनी डाइट को हेल्दी डाइट की तरफ जाएं। सब्जियां, जो ग्रीन सब्जियां हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और सप्लीमेंट्स, आजकल हर बंदे को सप्लीमेंट्स की जरूरत है, ठीक है। तो उसमें ये है कि एंड्रॉप डी बड़ा अच्छा जो है वो एक विटामिन डी है। कॉलर की जानिब भी बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
जी मैं उस्मान बात कर रहा हूँ बावल नगर से ना। जी बताइए। जी मैं कमर में दर्द होता है। अच्छा, उम्र बता दीजिए। जी कमर में तकलीफ होती है ज्यादा ना, तो मतलब मैं कोई वेट उठाऊं तो ज्यादा दर्द होता है कमर में। जी अपनी एज बता दें। जी मेरी 35। 35। कब से दर्द है आपको, और आपकी टांगों में तो नहीं जाता, सुन तो नहीं होती टांगे? नहीं, पहले होती थी मेरी टांगे सोना, तो मैंने फिर मेडिसिन यूज किया, वो तो मेरी खत्म हो गई है। अच्छा। तो वैसे जो है ना जो कमर है ना मेरी, उसमें मुझे तकलीफ होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप आंसर सुनिए फिर। थैंक यू। अच्छा, अब जैसे ये बता रहे हैं कि मुझे सुन होता था, ठीक है, और मैं मेडिसिन खाता रहा हूँ तो वक्ती तौर पे क्या, अच्छा अब इसमें क्या होता है, लोग मेडिसिन लेते हैं ऐसी और कि जो पेन जो है ना वो तो आपका रिलीफ कर देंगे, ठीक है, मगर वो नर्व को सुन कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज होती है, लोग नर्व ब्लॉकर लगवाते हैं 6 to 8 months के लिए, वो लगवा के वो कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, हमें तो इंजेक्शन लग गया, हमें क्या जरूरत है फिजिकल थेरेपी कराने की, ठीक है। तो अब वो 6 से 8 महीने बाद क्या होगा, ठीक है। अब जैसे इनका केस है जो इनने एक्सप्लेन किया है अभी, ठीक है, इनका जो है जहां तक मुझे लगता है अगर टांगे सुन हो रही थी तो इसका मतलब है कि स्पाइन इन्वॉल्व है, ठीक है, ये तो डेफिनेट है, ठीक है। अगर स्पाइन इन्वॉल्व हो गई है तो इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब इनके लिए सबसे पहले तो मैं एक एक्सरसाइज बता दूंगी कि थोड़ी बहुत आप घर पे प्लीज ये जरूर कर लें कि अपनी जो टांगे हैं, घुटने हैं, वो अपनी चेस्ट की तरफ लगाएं, ठीक है, और फिर सीधा करें, ठीक है, ये बार बार करें, और अपने आप सीधा लेट के अपना ऊपर वाला जो धड़ है वो आपने जो है ना सीधा रखना है, और अपनी जो घुटने हैं उन दोनों को जोड़ के एक से पहले एक साइड पे करना है आप 30 सेकंड्स के लिए, फिर दूसरी साइड पे आपने 30 सेकंड्स के लिए करना है। इससे इनका थोड़ा सा पेन रिलीफ हो जाएगा, और फिर बाकी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाएं प्लीज। अच्छा, जहां आपने बात की कि नर्व ब्लॉकर लगा देते हैं और उनको दर्द का एहसास नहीं होता तो वो सोचते हैं कि शायद मसला ठीक हो गया, उधर ही हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड इंजेक्शंस का, बहुत ज़्यादा नी जॉइंट्स में इधर उधर स्टीरॉयड्स को देने का या स्टीरॉयड इंजेक्शंस का रिवाज है, जिसमें क्या होता है कि वक्ती तौर पर आपकी इन्फ्लेमेशन और दर्द, सोजिश और दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है, और वो बहुत समझते हैं डॉक्टर भी बहुत अच्छा है, उसने हमारा इलाज कर दिया, और फिर वो मजीद बिगड़ता चला जाता है, और वो तो हड्डियों को वैसे भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो थोड़ा सा आप लोगों को बताइए कि जाके फौरन इंजेक्शन लगाना वाला डॉक्टर अच्छा नहीं होता, बल्कि लेकर चलने वाला। पहले इसकी तरफ बढ़ते हैं, कॉलर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? ईशान। जी बताइए। हेलो। ईशान नाम। जी ठीक है, आपको क्या मसला है और आप बताइए, पूछिए डॉक्टर साहब से। मुझे वजन नहीं कम हो रहा मेरा। अच्छा, और दर्द कहाँ हो रहा है आपको? डायबिटीज। जी डायबिटीज है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आई। चले कोई बात नहीं, कह रहे हैं तेजी से वजन इनका शायद कम हो रहा है, लेकिन तेजी से वजन कम होना या कैंसर की अलामात या उस सब की तरफ हम आएंगे, पहले हम जो बात करें आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो अब जो बेसिकली स्टीरॉयडल इंजेक्शंस आप बता रही हैं, जो पूछा आपने, उसमें होता ये है कि आप नर्व को ब्लॉक कर रहे हो, ठीक है, नर्व ब्लॉक लगा दिया आपने, घुटने में लगा दिया, आपको कुछ टाइम तो थोड़ा मतलब हो सकता है 4 से 6 महीने 8 महीने तक आपको रिलीफ रहे, मगर आप एक बात सोचें, ठीक है, कि एक चीज है जिसमें आपको दर्द है मगर आपने उसका हल नहीं निकाला, आपने उसको दर्द जो है ना, आपने कहा कि दर्द मुझे ना हो, ब्लॉक कर दिया आपने। अब आप कैसे हिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपकी स्पाइन के साथ या आपके घुटने के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पेन फील ही नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस रखा है, जब आपकी बॉडी में वेयर एंड टेयर होती है तो पेन एक इंडिकेटर होता है आपका, तो उसमें क्या है कि आपको फील नहीं होता, उससे ये है कि आपकी जो बॉडी या आपका जो भी पार्ट आपको जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें आपने इंजेक्शन लगवाया है, वो 6 से 8 महीने बाद बहुत वर्स हो जाएगा, ठीक है। जो पहले 10% मसला था वो 100 पे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने केयर ही नहीं की, आपने कोई इलाज ही नहीं कराया, आपने तो इंजेक्शन लगवाया कि भाई मुझे फील ही ना हो क्या है क्या नहीं है। तो घुटनों के लिए कहते हैं कि भाई आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपको सीढ़ियाँ ज़्यादा नहीं चढ़नी चाहिए, या फिर हाइकिंग जो है वो एडवाइज्ड है कि नहीं है। आपने जिस तरह कहा कि वॉकिंग भी कुछ लोग बहुत एग्रेसिव कर देते हैं क्योंकि वेयर एंड टेयर हो जाता है, तो वो क्या राइट एक्सरसाइजेज है, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिम में बहुत ज़्यादा वो करना है या वॉक करना है, या वॉक कितनी देर के लिए करनी है, कितनी जोर से करनी है, चढ़ाव उतराव करना है कि नहीं करना, ये थोड़ा सा गाइड करें। अच्छा, हमारी बॉडी को और हमारे मसल्स को ना एक बॉडी अडेप्टेशन होती है, मतलब उसको टाइम चाहिए होता है उस चीज पे जो आप करना चाहते हैं उस पे एडजस्ट होने के लिए, ठीक है।
अब जैसे हमारा बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम क्या करते हैं, हम घर में बैठते हैं, हम ज़्यादा काम नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, एकदम से एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इतनी मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मैं पहले कुछ नहीं करता था या करती थी और फिर एकदम से मैंने एक्सरसाइज की तो मुझे ये मसले आ रहे हैं, जाहिर है वो तो, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप ना रोज़ के हिसाब से आपने देखना है कि अब जैसे फर्स्ट डे आपने स्टार्ट किया है तो आपने कार्डियो, हमारी ज़ुबान में कहते हैं एक्सरसाइज होती है, जो आपने आहिस्ता आहिस्ता पहले आपने स्लोली वॉक करनी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो आप वेलोसिटी कह सकते हैं, आप जो स्पीड जो है वो आपने तेज़ करनी है। ठीक है, चलिए कॉलर की तरफ पढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? यासर बोल रहा हूँ दुनिया भर से। जी बताइए। जी मेरी वालदा के घुटनों में बहुत दर्द है। ठीक है, वालदा की उम्र भी बता दीजिए। वालदा की उम्र तकरीबन हैगी 55 साल। 55 साल। और वो हिलती जुलती है, चलती फिरती है? जी हाँ, चलती फिरती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चलने से भी दुश्वार हो जाती है वो। ठीक है। अच्छा, तो घुटनों में सूजन भी आ जाती है। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी, सूजन कितने अरसे से आ रही है? सूजन तकरीबन 2-3 साल हो गए, तकरीबन 3 साल। ठीक है, पाँव पे भी सूजन होती है या सिर्फ घुटनों के ऊपर होती है? नहीं, पाँव पे नहीं होती, सिर्फ घुटनों पे होती है। घुटनों में ही ज्यादा मसला है, चलने में भी बहुत दुश्वारी होती है। ठीक है, मुझे आप प्लीज एक और चीज का जवाब दें कि जो अंदर वाली साइड होती है घुटने की, उसमें भी दर्द होता है दबाने से, हाथ लगाने से? नहीं, बाहर वाली साइड पे होता है, अंदर वाली साइड पे नहीं होता। बाहर वाली साइड पे हाथ भी टच नहीं होता। ठीक हो गया। तो बेसिकली आप आंसर सुनिए। अब जब बेसिकली अब जो इनकी मदर का प्रॉब्लम है, ठीक है, एक तो डीजेनरेटिव चेंजेस डेफिनेटली होंगे, ठीक है, कार्टिलेज जो होती है ना आपकी वो खराब होना शुरू हो जाती है और वो दोनों हड्डियां यूं करके रगड़ रही होती हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ। तो इनका हल ये है कि वो ये फिजिकल थेरेपी करवाएं, ठीक है। और दूसरा ये, अभी के लिए मशवरा आपको मैं ये दूंगी कि आपने एक सरहाना गोल पिलो लेना है, या बेशक आप ये कर सकते हैं कि तौलिया जो होता है ना उसको फोल्ड करके राउंड ना उसमें वो एक गोल सा उसको बना लें, ठीक है। वो घुटने के नीचे रखें और नीचे की तरफ प्रेस करें, ठीक है। एक ये एक्सरसाइज, दूसरी ये कि घुटने के दोनों घुटनों के दरमियान में वही टावल रखे, वो भी आपने प्रेस करना है। तो उससे स्ट्रॉन्ग करना है। जी जी बिल्कुल। उससे ये ऑटोमेटिकली ना, अगर आप कहीं डॉक्टर के पास या फिजिकल थेरेपिस्ट के पास नहीं जा पा रहे तो उसमें ये होता है कि ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ट्रैक्शन हो रही होती है। अच्छा। तो उसमें काफी फायदा हो जाता है। ब्रेसेस पहनते हैं, कई लोगों को कहा जाता है कि भाई आप घुटनों के ऊपर ब्रेसेस पहन लें, वो कितने ठीक होते हैं या नहीं होते? अगर आपके बॉडी में, अब जिस तरह का ये केस अभी बताया उनने, ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मसल भी डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, आपका जॉइंट भी डिस्टर्ब्ड है, तो उसमें ये होता है कि आपको ना रिस्ट्रिक्शन कहते हैं कि मोशन रिस्ट्रिक्शन दे, ठीक है, कि मोशन आपका, ताकि बहुत जब आपकी वियर एंड टियर ज्यादा ना हो, आप चल रहे हो मगर पेन लेस हो, तो उसमें वो लगा देते हैं कि वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दे मोशन को। और बिल्कुल सीढ़ियां ऐसे लोगों ने नहीं चढ़नी, राइट? हाँ। कहते हैं ना कि सीढ़ियां नहीं चढ़नी। उसमें वही बात है कि आप उसके ट्रीटमेंट के बाद आप चढ़ सकते हैं, मगर अभी जो है ना बेशक आप अवॉइड करें, क्योंकि और ज्यादा वो हड्डियां आपके आपस में स्टेशनरी बाइक होती है, जो साइकिलिंग होती है, जो कहते हैं कि भाई आप ये करें, स्टेशनरी बाइक आपके लिए बहुत अच्छी है, या फिर वाटर की एक्सरसाइजेस हैं कि पानी के अंदर आप इसको मूव करें, तो उनका क्या रोल है? पानी में एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगर जिस तरह ये मसला बता रहे हैं, घुटने के मसला बता रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि पानी में जब आप जाते हैं ना, तो आपका जो वेट होता है ना, वो आपको इतना फील नहीं हो रहा होता जब आप पाँव टांगे हिला रहे हो या कुछ भी करे हो। और उसमें यह कि फोर्स नीचे की तरफ होती है, तो आपको ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन भी मिल रही होती है और आप एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, तो बहुत अच्छी है। अगर कोई स्विमिंग पूल में या कोई पानी का बड़ा टब लेके जिसमें खड़े होके कर सकता है तो व्हाई नॉट, वो जरूर करें, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल आपने क्या किया था? सॉरी नहीं, मैं वो तो यही पूछ रही थी कि इनकी एक्सरसाइजेस का, लेकिन इसी के साथ एक और सवाल भी मैं पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को नमाज पढ़ रहे हैं, चल रहे, तो टक 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 आवाजें आती हैं, तो क्या वो आवाजें क्या इंडिकेट करती हैं और हाउ शुड दे गो अबाउट इट? ओके, जो ये जो आपने ये जो कह रही है ना आवाजें आती हैं और ये सब चीजें, ठीक है, ये स्टार्टिंग से इंडिकेशन होता है कि देयर इज समथिंग दैट इज गोइंग रॉन्ग, इसलिए वो चूं चूं कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली। सो आप सप्लीमेंट्स पे आए, विटामिन डी जरूर लें, कैल्शियम जरूर लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, मस्ट है, ठीक है। अगर आप यंग एज में आई तो उससे ये कवर हो जाता है, ठीक है। अगर आप ओल्ड एज की तरफ जाएं या आप मतलब लेट 40s में आप चले जाएं, तो उसमें ये होता है कि आपको वही है कि आपने एक्सरसाइज की तरफ आए, आप थोड़ा विग्रस एक्सरसाइज ना करें, अपना बहुत एहतियात रखें, ठीक है। आपके चलने फिरने में जैसे आप एकदम से कुछ चीज़ है, ठीक है, आप उठानी है, तब भी आप ख्याल करें, बैठ के उठाएं, अपनी पूरी बॉडी को मुशक्कत में ना डालें, आप उसको तरीके से लेके चलें। स्टेशनरी बाइक का मैं आपसे पूछ रही थी कि साइकिलिंग या राइडिंग कितनी अच्छी है आपके लिए?
वो ये यंग लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और बड़ों के लिए नहीं? ओल्ड के लिए भी अच्छी है, मगर एकदम से ये नहीं कि पूरा घंटा कर ले, या आहिस्ता-आहिस्ता gradually 5 करें। मिनट से स्टार्ट करें और फिर टेक इट टू 10 एंड जी 15 एंड 20। बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मोहम्मद कासिम खान बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी बताइए। मेरे फादर है, उसकी एज जो है ना 70 ईयर्स है। ठीक है। तो वालिद साहब पहले बिल्कुल ठीक ठाक थे, वॉकर पर जाते थे, बाहर निकलते थे घर से। ठीक है। लेकिन 1.5 महीने पहले वो जो ना अपने बेड से नीचे गिर गए। ओहो, अच्छा। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे लकवे का थोड़ा सा होता है, उसकी जो जबड़े थे और मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो वापस ठीक हो गया, डॉक्टर को दिखाया। फिलहाल ये कि वो बिल्कुल चल नहीं सकते, 1 इंच भी उसकी पैर आगे नहीं जा सकती। तो मैं डॉक्टर साहिबा से ये वो करता हूँ कि अगर इसका फिजियोथेरेपी कराया जाए तो इसकी जो ना ये घुटने वगैरह वापस सही हो सकते हैं, इसके मसल सही हो सकते हैं कि वो चलने के काबिल हो जाए। ठीक है। अच्छा मुझे प्लीज एक मेरा सवाल है कि बिल्कुल दोनों टांगे हिलती भी नहीं है? नहीं, दोनों टांगे हिलती तो है, वो बेड पर होते हिलती है, लेकिन वो जब आगे की तरफ मतलब उसको खड़ा कर देता हूँ तो बिल्कुल वो 1 फुट भी आगे की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है। और ये जो आप बता रहे हैं कि इनको लकवा सा जो आप बता रहे हैं कि इनको हुआ था, जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, ये कब हुआ था? ये 1.5 महीने पहले हुआ था। 1.5 महीने पहले हुआ था। रमजान में हुआ था। ठीक है, अब आंसर मैं दे देती हूँ। अभी आप सुनिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो इसमें ये है कि जो इनका अभी जिस तरह इनके वालिद साहब का केस है, ठीक है, तो स्ट्रोक में ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी बाकी लोगों को भी ताकि समझ आ जाए। इसमें होता ये कि स्ट्रोक के ना 18 से 30 घंटे के बाद आपको फिजिकल थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये मूवमेंट आप स्टार्ट करा दें, ठीक है। ये फिजिकल थेरेपी का रूल है कि आपने स्ट्रोक में ये करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अब जिस तरह का इनका केस इनने बताया है, वो बिल्कुल खड़े हो सकते हैं अगर उनके मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाए, ठीक है। अब अगर वो कहते हैं ना कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, तो मुझे इस चीज़ का अंदेशा होता है कि शायद नर्व और मसल जो है वो बिल्कुल उसमें सप्लाई नहीं जा रही, ठीक है। मगर जो इन्हें बताया हिल सकते हैं मगर वो खड़े नहीं हो सकते। तो इसमें यह कि उनकी बार बार एक्सरसाइज कराएं उनको। अगर उनको जो है ना बीपी हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें यह कि आपने ये बस देखना है कि एक्सरसाइज से पहले आप बीपी लें और फिर बाद में भी आप बीपी लें, ठीक है। और आपने करना क्या है कि आप उनको सीधा लेटाएं और उनकी जो टांगे हैं उनको ऊपर ले जाना फोल्ड करें और नीचे लेकर आए, और ये बार बार आप एक्सरसाइज कराएं। और जो पाँव है उनके, ठीक है, उनको एंकल पंप्स, उसको हमारी जुबान में एंकल पंप्स कहते हैं, उसको आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ फिर पीछे की तरफ लेकर आए, ठीक है। तो उससे ये होगा कि उनकी हल्की हल्की स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट में आप 3 to 4 मिनट से स्टार्ट करें ताकि पेशेंट जो है वो ऑब्वियसली ओल्ड एज है तो वो एग्जॉस्ट ना हो, ठीक है। और फिर इससे हर रोज जो है 2 मिनट ज्यादा करते जाए, 2 मिनट। और वो भी आपने ब्लड प्रेशर या शुगर अगर उनको है तो वो आपने चेक करके फिर स्टार्ट कराना है। अगर उनका बीपी हाई है फॉर एग्जांपल तो आपने नहीं करना, उनको ये वाली जो एक्सरसाइज है वो नहीं करानी। आप थोड़ी बहुत करा सकते हैं, ठीक है, उनको ऊपर की तरफ जो है वो मूवमेंट करा सकते हैं। दूसरी चीज एक और, अगर आपने क्योंकि अब आपके पास अगर कोई और हल नहीं है, ठीक है, तो आपने ये करना है, अगर आपने मालिश भी उनको करनी है ना तो आपने इस तरह करना है कि आपने ऊपर की तरफ बहुत आराम से, ठीक है, अपने बहुत हल्के हाथों से आपने ऊपर की तरफ उनको करना है, ठीक है, ताकि जो मसल है वो थोड़ा बहुत उसकी जो हरकत है वो होती रहे, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी लोगों को फालिज का अटैक होता है, स्ट्रोक या फालिज का, उनको बिल्कुल आप बिस्तर के ऊपर कन्फाइन मत करें, एक्सरसाइजेस कराएं और कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी कराएंगे तो वो अपने आप को भी खड़े होने के काबिल रहेंगे और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मुजीबर रहमान बोल रहा हूँ, खानपुर से, जिलारीपुर से। जी बताइए। मेरे वाइफ है, वहाँ पे उनको कमर का दर्द है अरसा दराज से, तकरीबन 7-8 साल हो गए। उम्र बता दें उनकी? उम्र तकरीबन 45 साल से। मुझे प्लीज एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि टांगों में दर्द तो नहीं जाता? कभी कभी हो जाता है। टांग में जब दर्द जाता है तो एड़ी तक तो नहीं जाता? नहीं। ठीक है। जी। और सुन तो नहीं होता उनका? नहीं, सुन भी नहीं होता है, बस कमर को जो है ना वो रीढ़ की हड्डी को डॉक्टर साहब को बताया था, वो बोलते थे यार अपना इनको क्या नाम है उसका, मोरे की तकलीफ है। अच्छा। कोई डॉक्टर बताते थे नहीं तो कोई बताते थे मोरे की तकलीफ है,
कभी ठीक भी हो जाती हैं मालिश शालिश करने से। तो और वजन कितना है उनका, वजन बता दीजिए। वजन तकरीबन 70-75 किलो है। और ये दर्द कैसे स्टार्ट हुआ था, आपको कुछ पता है कि उन्होंने कोई चीज उठाई थी या कोई स्पेसिफिक कुछ क्या हुआ था? घर में काम भी, देहात में रहने वाले लोग हैं ना, तो काम शाम भी आपको पता है लेडीज करते हैं, बच्चे भी हैं, 6-7 बच्चे हैं। ठीक है। और जब नमाज पढ़ती हैं झुकती हैं नीचे तब भी दर्द होता है? जी वो तो बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ती है। ठीक है, ठीक है। रुकू भी बस जल्दी जल्दी कर लेती है, इतना ज्यादा झुक के नहीं करती। चलिए ठीक है, आप फिर आंसर सुनिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जैसे ये बता रहे हैं तो डेफिनेटली डिस्क बल्ज का केस है, ठीक है, और फ्लेक्शन में मसला हो रहा है, आगे की तरफ झुकने में मसला हो रहा है। तो इनके लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस बता देती हूँ। अगर आप फिजिकल थेरेपिस्ट के पास नहीं भी जा सकते तो आपने वही करना है, नी टू चेस्ट होता है, घुटनों को अपनी चेस्ट के साथ जो है ना कोशिश करनी है लगाएं, ठीक है, बहुत आराम से। आप 5 सेट से स्टार्ट करें कि आपने 5 दफा करना है, ठीक है, और फिर 3 दफा, मतलब दिन में सुबह दोपहर शाम जो है ना 5 दफा आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और फिर दूसरी आपके लिए इनिशियल बेसिस पे एक्सरसाइज ये है कि आपने दोनों घुटने जब आप सीधे लेटे हुए हैं तो आपने अपने आप के अपना धड़ सीधा रख के तो आपने घुटने पहले एक दफा एक साइड पे करने हैं और फिर दूसरी साइड पे करने हैं। 30 सेकंड इस तरफ कर लें, 30 सेकंड इस तरफ कर लें और इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, तो इससे भी आपको बहुत फर्क आ जाएगा। और एक दवाई मैं क्या बताना प्लीज चाहूंगी, उनको विटामिन डी एंड्रॉप डी इंजेक्शन जो है वो दूध में डाल के उनको आप पिला दें। दूसरी चीज ये करें कि निब्रुल फोर्ट जो दवाई है वो आप रात को सोने से पहले दे सकते हैं। निब्रुल फोर्ट जो है पेन किलर है, तो उसका खास ख्याल रखें कि सिर्फ जब दर्द हो तभी दिया जाए, उसकी जो है वो आदत नहीं होनी चाहिए। और एंड्रॉप डी का इंजेक्शन आप 15 दिन में एक दफा जरूर पिला लें, लेकिन 3 महीने बाद उनका चेकअप जरूर करा लें कि भाई विटामिन डी के लेवल्स उनके ठीक है कि नहीं। और इसके साथ ही इस मीडियम के तहत मैं ये कहूँगी, उन्होंने बताया कि उनके 7 बच्चे हैं और वो देहात में है, और देहात में हर वक्त औरत काम भी कर रही होती है। जब आप 7 बच्चे होते हैं, इतने ज्यादा बच्चे होते हैं, तो इतनी दफा औरत ने एक तो वजन कैरी किया होता है, उसके बाद बच्चे को उठाया भी होता है, और अभी उसका जो न्यूट्रिशन है या वो पूरा ही नहीं हुआ होता कि दूसरे बच्चे की बारी आती है। और हर बच्चा माँ से जो है वो उसकी बेसिकली हड्डियां खून सब कुछ चूस के पैदा हो रहा था। तो माँ की न्यूट्रिशन, बच्चों में वक्फा और माँ की केयर बहुत ही जरूरी है ताकि एक पूरा खानदान भी नॉर्मल जो है वो रह सके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं, गर्दन का दर्द। बहुत ज्यादा लोगों को आजकल फोन एडिक्शन है, तो गर्दन का दर्द रहता है, और गर्दन के दर्द से सर का दर्द भी बहुत होता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात करें। एक तो फोन है, ठीक है, दूसरा हम लोग लैपटॉप पे भी काम यूं करके करते हैं, पोस्चरल बहुत इश्यूज हैं, ठीक है। अब हमें बैठना कैसे चाहिए कि हमारे चेस्ट आगे हो और कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। और जिन लोगों को पेन, मैं तो कहती हूँ जिनका बहुत ज़्यादा काम होता है और जिनको पेन है तो वो बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब वो बैठ के काम कर रहे हैं कुछ भी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होता है इसमें पोस्चरल इशू ये होता है, फॉरवर्ड हेड हो जाता है, ठीक है, कि आपकी गर्दन का जो पट्टे है ना उनने आपको यूं आगे कर दिया है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपके सर का वजन शायद 0.1 होगा ना, वो आपका 3 किलो में शायद चला जाए, ठीक है। तो वेट सर का जो होता है ना, वो अगर आपकी नॉर्मल मैकेनिक्स है, आपका पोस्चर ठीक है, तो आपकी गर्दन पे उतना वेट नहीं पड़ता। अगर आप कहते हैं ना कि हम लोग आगे इस तरह का फॉरवर्ड हेड हो जाता है, पोस्चरल इश्यूज हो जाते हैं, तो वो वेट पड़ना शुरू हो जाता है सर्वाइकल के ऊपर। अब उससे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो स्पैज़म में जा रहा है, ट्रेपीजियस है पीछे, मसल्स हैं, ठीक है, जितने पट्टे हैं वो सारे जो है वो खिंच गए सारे। दूसरा ये होता है कि फिर उसमें यहाँ पे पूरी नर्व्स का गुच्छा होता है, नसों का, ठीक है, फिर वो दबना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे भी डिस्क बल्ज आना शुरू हो जाता है सर्वाइकल का। अच्छा, जो आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि जो सर में दर्द उससे होता है, उसको कहते हैं सर्वाइकोजेनिक पेन। अब उसमें होता ये है कि आपको यहाँ पे पट्टा प्रॉब्लम कर रहा है ना, ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, ऊपर से भी खींचेगा, ठीक है, जो जितना भी स्कैल्प है और जो पट्टे हैं वो सारे खिंच जाएंगे और वो पूरे सर में आपको दर्द होगा। आप कहेंगे मुझे पता नहीं मुझे क्या बीमारी है, मेरे सर से दर्द गर्दन में जा रहा है। तो वो ये होता है कि जो आपकी मसल नॉटिंग हुई होती है, हमारी जुबान में उसको जो है ना वो ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है, कि जो मसल्स है ना उनके गुच्छे बन जाते हैं यूं करके, ठीक है, उसको रिलीज करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है। तो बेसिकली फिजिकल थेरेपिस्ट ही ये कर पाता है। जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं इमरान बोल रहा हूँ, जिला खुशाब से। जी बताइए। अच्छा, मेरा प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन 7-8 माह पहले ना मेरे दर्द शुरू हुआ कोले की हड्डी में,
ठीक है। तो जिससे वो तकरीबन कुछ 2-3 माह ऐसे ही रहा है। मैंने अपना काम रूटीन से करता रहा हूँ, वजन का, सीढ़ियों का, लेकिन फिर ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैक साइड से ना टांग की तरफ जाना शुरू हो गया, जिससे जो अंगूठा है और अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है वो हल्की फुल्की सुन्न होती थी। ठीक है, फिर मैंने एमआरआई करवाई। एमआरआई में ये चीज L4-5 का डिस्क बल्ज आया है, तो जो ट्रैवर्सिंग नर्व रूट है वो कंप्रेशन में है। तो फिर मैंने नर्व सर्जन को चेक कराया, उन्होंने कहा जी ऑपरेट होगा। तो लेकिन फिर मैं ऑपरेट से डर रहा था। फिर मैं तिब की मेडिसिन खाई, उससे ये था कि जब तक खाता था ठीक रहता था। एक दिन का नागा या एक टाइम का नागा करता था, फिर वही पोजीशन हो जाती थी। तो फिर उसके बाद वो 3 माह मैंने खाई। फिर अभी मैं तकरीबन लास्ट 4 डेज से ना मैं ऑर्थोपेडिक के पास गया, ट्रामा सर्जन के। तो उन्होंने कहा जी ये मेडिसिन है, आपको सुबह शाम खानी है और उसमें आपने जो है ना ये वर्जिश करनी है, मतलब लेट के एक टांग फुल बेंड करके छाती तक लेकर आनी है, फिर इसी तरह दूसरी ये 20 दफा ये करनी है, फिर दोनों टांगे उठा के इसी तरह फोल्ड करके छाती के साथ लगानी है, फिर दोनों टांगे राइट की तरफ, मतलब आपने आपको सीधा रख के ना सिर्फ बेंड करना है नीचे से उसको ना दोनों साइडों पे। तो फिर इसी तरह लेट के मतलब ये जो पाँव लगा के साथ ना जमीन पे, तो ये अपनी हिप जो है ना वो सिर्फ वो उठानी है। तो ये तकरीबन 4 दिन से कर रहा हूँ। तो अभी दर्द में ये है कि वो मेडिसिन है, पेन किलर होंगी, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ तो रहा है, लेकिन सुबह जो अर्ली मॉर्निंग है उसमें मतलब फर्क पड़ रहा है पहले से। तो क्या इसका ऑपरेट है या इसकी फिजियोथेरेपी से भी ठीक हो जाए? फिर उन्होंने ये कहा था कि आपने 2 हफ्ते बाद दोबारा वापस आना है, तो उसमें ये होगा कि आपको जो है ना उस पॉइंट पे इंजेक्शन लगाया जाएगा। क्या ये इंजेक्शन ठीक है लगाने के लिए या कोई टाइम पीरियड इसका निकल जाएगा? काइंडली ये बता दें कि मैं ऑपरेट की तरफ, न्यूरो सर्जन की तरफ जाऊं या इसकी तरफ जाऊं या क्या करूं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इन्होंने सारे सवालों के जवाब एक्चुअली खुद ही दे दिए। एग्जैक्टली उन्होंने खुद ही दे दिए कि नहीं। देखिए चले आप ही बताइए उनको। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि प्लीज़ ऑपरेशन की तरफ मत जाएं। ऑपरेशन तब होता है जब फ्रैक्चर हो या आपको बहुत इस तरह की चीज़ हो जिसका कोई क्योर ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो चीज़ बता रहे हैं ये बहुत आराम से क्योरेबल चीज़ है, ठीक है। और जो भाई आपको वो कह रहे हैं कि नर्व ब्लॉक लगाना है, प्लीज कोई इंजेक्शन मत लगवाएं, अपनी स्पाइन को और ख़राब मत करें। आपको जो एक्सरसाइज उन्होंने दी है वो बेशक करें, और आप प्लीज़, ये न्यूरोसर्जन का काम नहीं है आपको एक्सरसाइज करवाना, फिजियोथेरेपिस्ट का काम है कि आप उसके पास जाएं। और एक्सरसाइज भी तब हम शुरू करवाते हैं जब हम, अब जैसे ये 8 महीने बता रहे हैं, तो 8 महीने का मतलब है कि क्रोनिक मसल स्पैज्म, नर्व इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, एंड स्पाइन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो आपको उस पूरे प्रोसेस से गुजरना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, कि आपको मोडालिटीज जो हैं वो लगवानी है। जो फिजियोथेरेपी की मशीन्स होती हैं, हॉट पैक टेंस, अल्ट्रासाउंड, आयोंटोफेरोसिस के साथ जो एक जेल होती है वो लगाते हैं, उसके थ्रू आपको करना चाहिए, ठीक है। पहले आप अपने मसल्स को पेन रिलीज कराएं और उसके बाद ट्रैक्शन की तरफ जाएं। एक अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट को जाके प्लीज आप दिखाएं और उनको बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। एक बात याद रखिए कि जो भी चीज दवाइयों से या सोजिश कम होने से ठीक हो रही है ना, उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन सिर्फ उस चीज के लिए जरूरत होता है जो किसी भी चीज से सही नहीं हो रही है, तो आपको पता है कि भाई इसको अब तो ऑपरेशन करना है। लेकिन कोई चीज दवाई लगाने से या टीका लगाने से अगर सही हो रही है, इसका मतलब है वो बगैर इन चीजों के भी सही हो जाएगी अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराएंगे। हम बहुत मशकूर हैं डॉक्टर सना के कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आपने इन डिटेल जो है फिजियोथेरेपी के बारे में सुना, बहुत सारी एक्सरसाइजेस सुनी। तो अब से आपको घुटनों में दर्द हो, बैक में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, वो सारी एक्सरसाइजेस आपने रिपीट पे करनी है और फिर फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाके एक पूरा स्केड्यूल लेना है और उसको फॉलो करना है। और सर्जरी और इंजेक्शंस और पेन किलर्स पे प्लीज मत जाइए, थोड़े से सब्र से काम लीजिए और आपको बहुत ही अच्छा आउटकम मिलेगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।